स्वागत है। आज हम रूपर्ट स्पायरा के विचारों को थोड़ा समझने की कोशिश कर रहे हैं, खासकर ये जो खुद को जानने, अपनी जागरूकता को समझने की बात है। जी। अक्सर इस रास्ते पर एक खालीपन सा महसूस होता है ना, एक शून्यता, पर कहते हैं कि ये असल में एक गहरे पूरेपन का, परिपूर्णता का ही एहसास है। हाँ, बिल्कुल। और एक और बात है इसमें कि क्या ये जो हमारी जागी हुई अवस्था है, ये भी एक तरह का सपना ही है? काफी दिलचस्प विचार हैं ये। हाँ, ये गहरे सवाल है। मतलब ये हमारे रोज के सोचने के दायरे से थोड़ा परे जाने की बात है, अपनी असली हकीकत को महसूस करने की। और ये समझना कि जिसे हम जागरूकता कहते हैं वो असल में खाली नहीं है। हाँ, वो खाली नहीं बल्कि अपने आप में पूरी है, भरी हुई है। तो फिर ये जो खुद को जानने के रास्ते पर चलते हैं लोग, उन्हें ये खालीपन क्यों महसूस होता है? अक्सर ऐसा क्यों लगता है कि कुछ है ही नहीं? ये बहुत आम है और इसकी वजह है हमारा मन। कैसे? हाँ, मतलब मन का काम करने का तरीका ही ऐसा है कि वो चीजों के जरिए समझता है, जैसे विचार, भावनाएं, बाहर की दुनिया की चीजें, है ना? हाँ, बिल्कुल। तो जब मन का सामना होता है शुद्ध जागरूकता से, जिसमें कोई ऐसी चीज नहीं है पकड़ने को, तो वो उसे समझ नहीं पाता। अच्छा, उसे लगता है कि अरे यहाँ तो कुछ है ही नहीं, खाली है सब। तो ये मन का अपना इंटरप्रिटेशन है कि भाई मुझे मेरी जानी पहचानी चीजें नहीं मिल रही, तो मतलब यहाँ खालीपन है। बिल्कुल सही कहा। ये सिर्फ मन का नजरिया है, जबकि जागरूकता, अगर आप उसके खुद के अनुभव से देखें, तो वो खाली बिल्कुल नहीं है, वो तो असीम है, भरी हुई है। इसका एक उदाहरण सोचिए, जैसे कोई घर लौटा और दीवार पर उसकी पसंदीदा पेंटिंग नहीं है। हाँ, उसे वो जगह खाली लगेगी। क्यों? क्योंकि वो अपनी याद से तुलना कर रहा है। सही बात है। पर मान लीजिए कोई ऐसा इंसान उस घर में जाए जिसने वो पेंटिंग कभी देखी ही ना हो, उसे क्या लगेगा? उसे दीवार में कोई कमी नहीं दिखेगी। हाँ, उसे वो दीवार वैसी ही पूरी लगेगी। बिल्कुल, उसे जैसी है वैसी ही देखेगा। मन भी जागरूकता के साथ कुछ ऐसा ही करता है, अपनी पुरानी आदत के हिसाब से उसे खाली मान लेता है। ये पेंटिंग वाला उदाहरण वाकई सोचने पर मजबूर करता है। अच्छा, और फिर वो दूसरा विचार कि हमारी ये जागी हुई अवस्था भी एक तरह का सपना है, चेतना के अंदर। हाँ, ये और भी गहरा जाता है। और जन्म लेना मतलब जैसे हम अपनी असलियत भूल गए हों। तो फिर सच क्या है? हम असल में हैं कौन? देखिए, हमारी जो वास्तविक प्रकृति है वो है शुद्ध जागरूकता, चेतना। बस यही एक चीज है जो हमारे हर अनुभव में, हर हाल में मौजूद रहती है। हर अनुभव में? हाँ, मतलब सुख, दुख, सपना, जागना, सब में। हाँ, सब में। जब हम बस कहते हैं मैं हूं बिना किसी और पहचान के, तो वो इसी शुद्ध होने के एहसास की तरफ इशारा है। अच्छा। और मजे की बात यह है कि ये जागरूकता ही है जो खुद को विचारों और एहसासों के रूप में ढाल लेती है। जैसे सिनेमा का पर्दा होता है ना। हाँ। पर्दा एक ही रहता है, पर उस पर हजारों तरह की तस्वीरें, फिल्में चलती रहती हैं। जागरूकता भी कुछ ऐसी ही है, वो अपनी ही एक्टिविटी, अपने ही विचारों में छिप सी जाती है। तो मतलब असली चीज वो पर्दा है, ना कि उस पर चलने वाली फिल्म। बिल्कुल, पर्दा वही रहता है, फिल्में बदलती रहती हैं। तो फिर ये जागरूकता खुद को भूल कैसे जाती है? ये जो हमें लगता है कि हम अलग हैं, सीमित हैं, ये भाव कहाँ से आता है? ये भूलना तब होता है जब ये जागरूकता अपनी ही एक रचना, मान लीजिए एक विचार, एक मैं का भाव, उसके साथ पूरी तरह से आइडेंटिफाई कर लेती है, घुल मिल जाती है। जैसे कोई एक्टर अपने रोल में खो जाए। हाँ, बिल्कुल वैसा ही। वो भूल जाता है कि वो एक्टर है, उसे लगता है वो वही कैरेक्टर है। इसी पहचान से वो एक सीमित होने का, बंधा हुआ होने का एहसास आता है। और यही है वो जिसे कभी कभी दिल का घाव कहते हैं, वो अधूरेपन की भावना। हाँ, अगर इसे और बड़े पैमाने पर देखें तो यही सीमित पहचान उस गहरे अलगाव या अधूरेपन की फीलिंग को जन्म देती है। और इसीलिए हम हमेशा कुछ खोजते रहते हैं, खुशी, शांति, सच। बिल्कुल, ये सारी खोज असल में उसी एक मूल बेचैनी का नतीजा है। हम सब अंदर ही अंदर अपनी सीमाओं से आजाद होना चाहते हैं, अपने असली, वो जो असीम स्वरूप है, उसमें लौटना चाहते हैं। घर वापसी की तरह। हाँ, एक तरह से घर वापसी की तड़प है ये। तो फिर इस वापसी का रास्ता क्या है? ये जो पूरापन है, इसे फिर से कैसे पहचाना जाए? क्या ये सिर्फ सोचने से होगा? सोचना एक शुरुआती कदम हो सकता है, पर असली बदलाव तब आता है जब ये सिर्फ दिमाग में न रहे, बल्कि एक सीधा अनुभव बन जाए, डायरेक्ट फीलिंग। और वो कैसे होगा? उसका एक तरीका है अनासक्ति, डिटैचमेंट। मतलब अपने विचारों को, अपनी भावनाओं को बस देखना, जैसे वो आ रहे हैं, जा रहे हैं, उनके साथ पूरी तरह बहना नहीं।
ये महसूस करना कि आप वो स्पेस हैं, वो जगह है जिसमें ये सब हो रहा है। आप खुद वो विचार या भावना नहीं है। अच्छा, मतलब जैसे आसमान है और बादल आ जा रहे हैं, आप आसमान है, बादल नहीं। बहुत बढ़िया कहा, बिल्कुल ऐसे ही। इससे ये समझ आने लगता है कि शांति कोई ऐसी चीज नहीं है जो बाहर से लानी है। वो तो हमारा स्वभाव ही है, बस हमने उसे ढक दिया है। हाँ बिल्कुल, वो हमारा असली स्वभाव है जिसे हमने विचारों और पहचानों के नीचे दबा दिया है। तो कुल मिलाकर बात ये हुई कि ये सफर कुछ नया बनने का नहीं है, नहीं, बल्कि जो हम पहले से ही हैं, वो जो जागरूकता का पूरापन है, उसे पहचानने का है, जिसे हम गलती से खालीपन समझ लेते हैं। बिल्कुल, खोजने वाला ही खजाना है एक तरह से। वाह, खोजने वाला ही खजाना है, ये गहरी बात है। हाँ, और एक आखिरी चीज सोचने के लिए छोड़ते हैं। जी। जरा इस पर गौर करें कि दिन भर में हमारे अनुभव कितनी बार इस भावना से रंगे होते हैं कि मैं एक अलग सीमित व्यक्ति हूँ। हाँ, अक्सर ही। और उन पलों से तुलना करें जब हम किसी काम में इतने खो जाते हैं कि वो मैं वाला भाव जैसे गायब ही हो जाता है, वो अलगाव महसूस नहीं होता। हाँ, होते हैं ऐसे पल, फ्लो स्टेट जिसे कहते हैं शायद। हाँ, कुछ वैसा ही। तो सोचिए क्या बदल सकता है अगर हम उस जागरूकता को, उस पर्दे को अपने हर अनुभव के पीछे लगातार पहचानना शुरू कर दें, ज्यादा बार। ये वाकई सोचने वाली बात है। बहुत शुक्रिया। जी।